हेलो, आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। जैसे इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी संख्या का वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। पहले हम सीखेंगे कि कोई संख्या दी हुई हो तो उसका वर्ग, फिर उस वर्ग का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हमने पिछली दो वीडियो में सीख लिया कि संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। जिन संख्याओं के अंत में 5 आता है और या कोई रैंडमली फिर भी कोई हमको संख्या दी हुई हो तो उन सभी का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। अब इस वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल दोनों सीखेंगे। 16 हो जाएगा और 8 के नीचे 8 का 64। अब पीछे से एक अंक छोड़ेंगे, फिर वापस से इन तीनों को गुणा करके लिख देंगे तो 8 चौक 32 और 32 दूना हो गए 64। अब इनको जोड़ दिया, जोड़ दो तो 4 और ये हो गया 0, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 2304 हो गया। अब अपन को 2304 का वर्गमूल निकालना है तो इसको वर्गमूल के अंदर लिख लिया अपने संख्या को। अब अपन ने दो दो के जोड़े बनाते हैं इसके बाद में। अब देखते हैं कि 4 किस किस के वर्ग के इकाई अंक में आता है। तो देखो, एक तो 2 के वर्ग में आता है और एक आता है 8 के में। तो एक तो 2 के में आता है और एक 8 के में। पहले जोड़े का काम कंप्लीट। अब दूसरे जोड़े को देखते हैं। अब 23 किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो 23 देखो, एक तो आता है 4 के वर्ग के बीच में और 5 के वर्ग के बीच में। 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का होता है 16 और इसके बीच में आते हैं 23 और इससे जस्ट बड़ा होता है 5 का वर्ग और ये होता है 25। अब इसके बीच में आता है। अब अपन को हमेशा ये यहाँ 4 लेना है। 4 ऊपर वाली, मतलब इन दोनों में से छोटी वाली संख्या लेनी है 4। अब 4 के बाद में 2 आएगा या 8 आएगा, ये डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं अपन, इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। अब इनको गुणा कर दिया तो 5 जो कितने हो गए 20, गुणा करने पर 20 हो गए। अब देखो, अब इस संख्या को देखते हैं हम। ये संख्या यदि इस संख्या से बड़ी आती है तो यहां से बड़ा अंक लगाते हैं और ये संख्या छोटी होती है तो यहां से छोटा अंक लगाते हैं। अब देखो 23 है जो 20 से बड़ी है, तो अपन ने बड़ा अंक कौन सा है? 8 है, तो यहां से 8 लगा देंगे। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2304 का वर्गमूल 48 हो जाएगा, जो पहले अपन ने यही निकाला था। अब दूसरा देखते हैं। जैसे देखो, दूसरा 87 है हमारे पास में। अब इसके नीचे इसका लिखा, 8 के नीचे 8 का तो 64 और 7 के नीचे 7 का 49। पीछे से एक अंक छोड़ेंगे और इन तीनों को गुणा करेंगे। 8 7 56 और 56 दूना कितने हो गए? 112 और इनको ऐड कर देंगे सबको तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, 5 और 7। अब ये 87 का वर्ग आ गया। अब अपन को मतलब इनका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो अपन अंडर रूट के अंदर लिख देंगे और दो दो के जोड़े बनाएंगे। फिर अब देखते हैं इसके बाद में, जोड़े बनाने के बाद में, कि 9 किस किस संख्या के वर्ग के इकाई अंक में आता है। तो एक तो 3 के में आता है और एक किसके में आता है? 7 का अपन वर्ग करते हैं तो उसमें भी आता है इकाई अंक। अब दूसरा जोड़ा देखते हैं कि 75 है किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो देखो, एक तो 8 के और एक 9 के वर्ग के बीच में आता है। एक तो 8 का वर्ग होता है 64 और इसके बीच में आता है 75 और जस्ट इससे बड़ा कौन सा होता है? 9 और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। अब हमेशा अपन को क्या करनी है कि यहां पर लगानी है, ये ऊपर वाली संख्या ही लेते हैं हम। जैसे 8 लगा दिया, अब इसके बाद में 3 आएगा या 7 आएगा, इसके लिए हम इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। अब अपन ने गुणा किया तो 9 8 कितने हो गए? 72। 72 हो गए। अब ये संख्या इससे बड़ी है, 72 से बड़ी है तो बड़ा अंक लगाएंगे और छोटी है ये संख्या इससे, तो यहां से छोटा अंक लेंगे। अब देखो, ये 75 बड़ी है 72 से तो बड़ा अंक लगा देंगे यहां से, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम और भी संख्याओं का निकाल सकते हैं। तो अपन ने दोनों संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल निकाल लिया, जिसमें अपन ने सीखा कि वर्ग कोई संख्या दी हुई होती है उसका वर्ग, फिर वर्ग के बाद में उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दोनों संख्याओं में यही किया, पहले वर्ग निकाला फिर वर्ग के बाद में उसका वापस से वर्गमूल निकाल लिया। ये ज्ञात करने के लिए पहले अपन को 1 से 10 तक वर्ग याद होने चाहिए और उसमें
उनके इकाई अंक याद होने चाहिए। जैसे कि 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 2 का वर्ग करते हैं 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का हो जाएगा 25, 6 का 36। ऐसे ही आगे हमको 10 तक वर्ग और उनकी इकाई अंक याद होने चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।